हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैंने अपनी इस 10 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट किया 50 मिनट में, लगभग 50 मिनट में। और इसकी प्रिपरेशन मैंने कैसे की, क्या क्या समस्याएं आती हैं, कौन कौन से डर होते हैं जो हमें लगता है कि इसको कंप्लीट करने में फेस करनी पड़ती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए जानते हैं कि कैसे ये संभव हुआ। ये कंटिन्यू करते करते एक अपना एक एक्सपीरियंस होता गया, या फिर एक मेंटल माइंडसेट बनता गया एक तरह से कि हाँ मतलब कर सकते हैं। जब इतना कर सकते हैं, 5 किलोमीटर कर सकते हैं, तो 10 किलोमीटर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अचीव किया जा सकता है। लेकिन फिर भी लगता था कि कहीं मतलब जैसे इस सब प्रोसेस में रनिंग में ज़्यादातर होता था मसल क्रैम्प्स हो जाना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, तो ये सब चीज़ें होती थी। फिर ये होता था कि मतलब वो स्टेमिना आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि सांसों का फूलना मतलब बहुत ज़्यादा ये होता। कभी कभी लगता था कि जैसे गिर जाए, मतलब ऐसा हो फील होने लगा कहीं गिर ना जाए दौड़ते। लेकिन ये होता था कि नहीं यार करो, देखते हैं आगे तक क्या होता है, जो होगा आगे देखा जाएगा। तो फिर ये धीरे धीरे होता गया। मतलब इतना ईजी भी नहीं था कि चलो मतलब ऐसे अब सोच लिया तो फिर कर लिया। लेकिन ये कई सारी चीज़ों को जब एक्सपीरियंस करते गए और फिर ये होता गया, तो फिर लगा नहीं यार, एक मन में आया कि नहीं 10 किलोमीटर तो करना चाहिए। तो कई दिनों से ये सोच रहा, दिमाग में आ रहा था कि नहीं अब 5 किलोमीटर हुआ तो 10 किलोमीटर करना ही चाहिए। फिर ये डिले हुआ इसी सब सोचने में जगह कि यार, क्योंकि आप उस जर्नी में अकेले होते हैं और आपको लगता है जब इतना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं और रास्ते में आपको कुछ हुआ, मतलब 5 किलोमीटर तो कंफर्टेबल हो गया था। 5 किलोमीटर तो मुझे लगता था कि नहीं ये तो बहुत ईजी है, लेकिन 10 किलोमीटर एक आपको बढ़ा के ले जाना, वो थोड़ा सा डर था। और ये लगता था कि कहीं बीच में गिर गए या फिर कुछ ऐसा हुआ तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा एक पेन हुआ तो। लेकिन हिम्मत थोड़ी सी मतलब करना ही पड़ता है, थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। फिर इसी तरह से मैंने इसको स्टार्ट किया। सुबह ही जब उठा था तो मुझे लगा कि यार ठंड बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा और इसको कवर कैसे करूँ। तो मैंने एक प्लान एक तरीके से बनाया कि यार मैं पहले 5 किलोमीटर जितना मैं आसानी से कर ले रहा हूँ उसको पहले मैं कवर करता हूँ वन वे में। मतलब एक बार वहाँ तक मैं जाऊँगा और फिर मेरी मजबूरी बन जाएगी कि मुझे फिर 5 किलोमीटर रिटर्न भी आना है, वो फिर चाहे पैदल आऊँ मैं या फिर दौड़ते हुए आऊँ। तो फिर मैंने उसको शुरू किया, थोड़ा सा वार्म अप किया। सुबह कुछ ज़्यादा खाने में कुछ भी नहीं लिया था, मतलब नॉर्मल खाली पेट ही था, मतलब वार्म वाटर और इसके साथ ही और मतलब थोड़ा सी शहद के साथ। तो ये सारी सुबह की मेरी डाइट थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वार्म अप किया। वार्म अप के बाद फिर पहले पेस बहुत धीरे रखा कि मतलब आराम से पहले वार्म अप हो जाए बॉडी। एक बार जब वार्म हो जाएगी उसके बाद तो फिर अपने हाथ में है कि कैसे उसको मूव ले जाना है या फिर वैसे। लेकिन मैंने सोचा ना कि एक पहले ट्राई करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, कितनी देर में होता है। तो फर्स्ट 5 किलोमीटर गया, तो उसके बाद जैसे जैसे वो मूव होने लगे मैं, तो मुझे लगा कुछ पेन एहसास होने लगा, मतलब दर्द मतलब लगने लगा कि यार पैरों में तो उतना नहीं होता क्योंकि अब तो ये इनकी हैबिट हो गई है, लेकिन हाँ पेट पे असर होने लगा था। तो उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं चलो थोड़ा सा फिर क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा पुशअप कर लेते हैं उसी में। 5 मिनट जब कंप्लीट हुआ लगभग, तो मैंने कुछ 30 पुशअप किए। उसके बाद थोड़े से जंपिंग जैक इससे किया। उसके बाद फिर से शुरुआत की। तो फिर लगा कि नहीं यार ये टेम्परेरी है, अगर अभी यहाँ पे छोड़ दिया तो फिर वही 5 किलोमीटर रह जाएगा, 10 किलोमीटर होने वाला है नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, कंटिन्यू रखा। फिर मैंने उसको थोड़ा सा मतलब ऐसे लोकेशन पे जाना शुरू किया जहाँ पे मतलब नॉर्मल लोकेशन को छोड़ के अलग अलग। तो मुझे लगा कि थोड़ा नई चीज़ें मिलेंगी तो मुझे लगेगा कि नहीं मैं कवर कर रहा हूँ। तो फिर मैंने कुछ स्टेडियम में गया, फिर कहीं रोड पे गया, तो ऐसे करके मैं लोकेशन चेंज करते रहा। तो मुझे वो नहीं लगा कि यार नहीं यहीं तो हूँ, मतलब वो नहीं लगा कि यार सेम ही जगह घूम रहा हूँ। तो वहाँ धीरे धीरे करते करते फिर आते कंप्यूटर लास्ट में फिर मुझे लगा कि यार अब मैं स्टेबल हूँ, अब मेरी बॉडी वार्म हो गई है, उसके बाद मैं फिर अब स्पीड बढ़ा सकता हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं बढ़ाया कि मुझे लगा कि ज़्यादा अगर पेन हुआ या फिर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर ये रुक जाना होगा। लेकिन फिर भी मैंने लास्ट में थोड़ा सा इंक्रीज किया और फिर इसे कम्प्लीट कर लिया। रनिंग में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब आप कौन सा ऐप यूज़ करते हैं, मतलब इसको ट्रैक करने के लिए, रनिंग को ट्रैक करने के लिए। तो ये जो मैं ऐप यूज़ करता हूँ वो है नॉर्मल NRC, यानी नाइकी का है, नाइकी रनिंग क्लब का। तो वो इसमें मुझे ट्रैक करने में इजी होता है और थोड़ा सा मोटिवेट भी होता हूँ कि यार इतना आज कवर किया और इतने टाइम में कवर किया। तो ये बहुत अच्छा ऐप है। आप एडिडास का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो आप जो चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपके कंफर्टेबल पे है। लेकिन हाँ, सिर्फ ऐप इंस्टॉल ना करें, उसको यूज़ भी करें। मतलब
तब आपको बेनिफिट है। डाइट में बहुत ज़्यादा मतलब कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहता, सारा नेचुरल ही है और मैं ज़्यादा नेचुरली प्रेफर करता हूँ। स्टेमिना के लिए आपको नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मसल गेन के लिए तो प्रोटीन आवश्यकता है, लेकिन फिर अगर रनिंग में है तो आपको नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा। तो डाइट में ज़्यादातर फ्रूट्स रहते हैं, मिल्क रहता है, हरी सब्जियां जितनी भी यूज हो सकें, जितना खा सकता हूँ हरी सब्जियां, और चने मूंगफली, कॉमन चीज़ें, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको हम यूज करते हैं और सही तरीके से अगर प्रॉपर हम यूज करें तो वो स्टेमिना आपको बढ़ा देती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके इसमें हो जाता है। भले भी मसल बिल्डिंग में तो होता है प्रॉब्लम, क्योंकि रनिंग के लिए मसल बिल्डिंग बहुत ज़्यादा वो नहीं होता कि आप रनिंग करके मसल बिल्डिंग कर लेंगे, लेकिन हाँ आप स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं, बाकी घर का खाना वही जो नॉर्मल मिलते हैं, दाल चावल सब्जियाँ। और वेजिटेरियन हूँ तो फिर ज़्यादातर मैं यही प्रेफर करता हूँ जितना भी हो सके। हाँ, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं, बनावटी कुछ भी चीज़ें नहीं, जो नॉर्मल अवेलेबल है वही सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ डाइट में। और फास्ट फूड तो बहुत पहले ही छोड़ा है, बहुत साल हो गए मुझे छोड़े हुए, मतलब खुद से है। तो वो सारी चीज़ें जो मुझे अब महसूस होती हैं कि हाँ यार ये सब वर्क करता है मेरे लिए, तो नॉर्मल डाइट है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ स्टेमिना बढ़ाने के लिए लेना पड़े या कुछ एनर्जी बूस्टर के लिए कुछ लेना पड़े, सारी यही चीज़ें हैं और ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं, मतलब नेचुरल चीज़ें जो भी हैं बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो डाइट में आप ये भी यूज कर सकते हैं। हाँ, डाइट से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका मेंटल होना चाहिए, आपको वो होनी चाहिए कि एक माइंड सेट होना चाहिए कि यार मुझे ये करना है। सिर्फ आप सोचेंगे डाइट पे ही आप रिलायबल होकर कर सकते हैं तो नहीं, कितना भी आप कुछ खा लीजिए, अगर आप वर्क ही नहीं करें तो कोई मतलब नहीं उसका, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना स्टेमिना बढ़ाया या कितना आप कर सकते हैं इस डाइट के साथ। रनिंग इक्विपमेंट में बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा है नहीं कि सिर्फ आप रनिंग इक्विपमेंट में बहुत सारे चीज़ें यूज करें जो ब्रांडेड हों तभी आप चलेगा। मैं नॉर्मल सोच के साथ करता हूँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है रनिंग में आपको कि आप हर चीज़ ब्रांडेड ही पहने हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तब आप दौड़ेंगे तब आपका ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैटर ये करता है कि आपने जो सोचा हुआ है कि हमको दौड़ना है, तो उसके लिए सिर्फ आप ही हैं, मतलब आप ही मैटर करते हैं, आपका पैर और आपकी सोच कि आपको वहाँ तक ले जाना है। बाकी कोई भी ब्रांड का शूज़ पहने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आप ब्रांड के कपड़े पहन लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बिना ब्रांड के हैं तो वो इजी हैं, कोई मतलब ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रांडेड ही ज़रूरी है। हाँ, कंफर्टेबल थोड़ा फील होता है उनके साथ क्योंकि इसी तरह डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि आप जब तक उनको नहीं पहनेंगे तब तक आप इतना दूर दौड़ नहीं सकते हैं। तो दौड़ने के लिए सिर्फ आपको पैरों और अपने दिमाग की ज़रूरत है, और जूते थोड़ा होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा रास्ते में जो कंकड़ होते हैं या फिर सड़कों पे दौड़ना इतना इजी नहीं होता। मैंने ट्राई भी किया, मतलब ऐसा नहीं कि नंगे पाँव भी मैंने चला हुआ है, दौड़ा हुआ है, लेकिन हाँ जूते कोई भी बेसिक जूता हो सकता है रनिंग के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2,500-3 हज़ार रुपये के कुछ ऐसे जूते खरीदें तभी आप दौड़ पाएंगे या फिर आप इतना ज़्यादा मेंटेन कर लेंगे। अगर आपके पास है, अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो फिर बेसिक चीज़ों से शुरू कीजिए। शुरुआत होनी चाहिए, बस ये ज़रूरी है। और जब एक बार हो जाती है ना, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आप किसी विशेष ब्रांड से जुड़ के चलें, आप विशेष ब्रांड पहनेंगे तभी आप होगा, क्योंकि ब्रांड सिर्फ आपको बस दिखाने के लिए हो सकता है कि हाँ हमने पहना हुआ है, लेकिन जो आप करेंगे वो आप ही का है, मतलब अपने अंदर से जो निकलता है। तो आप बेसिक यूज़ कीजिए जो भी है। दौड़ना ज़रूरी है, अगर आप रनिंग के लिए पूछ रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आप कुछ भी पहन लीजिए, अब 10,000 के जूते पहन लीजिए, आप दौड़ नहीं पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका रनिंग में। एक फ़नी सा क्वेश्चन था, मतलब एक क्वेश्चन क्या था, सलाह थी कि ज़्यादा मत दौड़ो नहीं तो गायब हो जाओगे। तो ये तो होता है, मतलब आप रनिंग करते हैं तो आपके फैट्स कम होते हैं, फैट या मसल कम होते हैं, वो तो है। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर आप शुरुआत करते हैं उसके बाद आपका काफ़ी चेंज होता है। वो मुझे भी महसूस हो रहा है कि हाँ जितने भी फैट्स हैं वो जो एक था वो चीज़ें कुछ रिड्यूस हुई हैं, लेकिन फिर भी ये स्टेमिना मतलब अगर आपको बनाना है तो आपको ये करना पड़ता है। बाकी अंदर से आपको फीलिंग कोई नहीं आएगी कि आप कमज़ोर हैं कुछ भी। हाँ, आपको अपीयरेंस में थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा आप दुबले पतले होंगे, वो होना ही है, क्योंकि आप अगर इतना ज़्यादा दौड़ रहे हैं या फिर इतना ज़्यादा रनिंग ले रहे हैं तो होगा। हाँ, एक डाइट मैटर करता है, लेकिन थोड़ा सा वर्कलोड और ये सब चीज़ों के मैटर में थोड़ा सा डाइट मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, और नेचुरल चीज़ों से आप वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप कुछ अदर चीज़ें नहीं ले रहे हैं या कोई ऐसे प्रोटीन या बार्स या कुछ ऐसा भी नहीं ले रहे हैं या फिर मसल गेन कुछ ऐसा नहीं ले रहे हैं तो थोड़ा सा मैटर करता है। और नेचुरल चीज़ों के साथ तो ये संभव है, फिर भी ये अपने ऊपर है, आपको कब गेन कर लेना है, कब आपको घटा लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी सोच करता है, मतलब बेसिक है कि आपको कैसे करना है।
हाँ, लेकिन कम होता है, ये मैं बता सकता हूँ कि हाँ रिड्यूस हुआ है मेरा, काफ़ी सारा अपीयरेंस में चेंजेस आए हैं पहले से अभी बहुत ज़्यादा। तो वो इफ़ेक्ट करता है, लेकिन हाँ आपको कहीं पे ये नहीं लगेगा कि आप कमज़ोर हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये महसूस होती है, कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। हाँ, स्ट्रक्चर चेंज होंगे, आपके फैट्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, आपको थोड़ा लगेगा आप स्किनी हो रहे हैं, लेकिन स्टेमिना और एबिलिटी में मतलब जो भी है आपकी बॉडी की, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, आप ज़्यादा इम्प्रूव महसूस करते हैं। तो कम तो हो ही रहा है, लेकिन यह है कि गायब नहीं होऊंगा, वो अच्छे से और इम्प्रूव हो जाता है, वो और चीज़ें आ जाती हैं।